हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 4। और आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ग्राफ। ठीक, डोमेन क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगा, किस वैल्यू पर मेरा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम आउटपुट देगा, मिनिमम इनपुट क्या रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में मेरा जो फंक्शन है वो प्लस रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस रहेगा, वो सब बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, वो आप याद रखना। उससे आपको ग्राफ का पूरा जो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे वो इजी रहने वाला है। फर्स्ट क्या है, आपको किसी भी मैं ग्राफ फंक्शन का मैं बात करूँगा 0 डिग्री और 90 डिग्री में उसका आउटपुट क्या आएगा वो देखना। और फिर ये देखना है कि जो फंक्शन है मेरा वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। बिकॉज लास्ट लेक्चर में बात किए थे ASTC का बात किए थे ना, ASTC है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन मेरा है वो किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वो प्लस रहेगा, किसी में माइनस रहेगा, वो भी बात करेंगे। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना, आपके लिए ग्राफ फिर ईजी रहेगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री आउटपुट क्या रहेगा और कौन से हम लोग क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत आराम से करेंगे। फर्स्ट ग्राफ आप बहुत ही आराम से करना, उसके बाद के जो ग्राफ हैं वो सब ईजी रहेंगे। फर्स्ट ग्राफ का अगर मैं बात करूँ y = sin x। सो फर्स्ट में यहाँ पर जो इनपुट x की वैल्यू जो है मैं इनपुट देने वाला हूँ और उसके टर्म्स में मैं देखूंगा कि y के अलॉन्ग मेरा जो आउटपुट है वो क्या रहने वाला है। सो फर्स्ट 0, ठीक है, x के अलॉन्ग में बात करूँगा, वैल्यू जो है मेरा इनपुट रहेगा और जो आउटपुट आएगा वो इस y के अलॉन्ग बात करूँगा। ठीक है, सो फर्स्ट मैं 0 अगर यहाँ पर इनपुट कर दूँ, sin 0, यस, sin 0 वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, sin 0 मीन्स 0। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो उसके प्लेस पर y वैल्यू भी 0। सो फर्स्ट एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पर मिल गया ये। ठीक है, सेकेंड 90 डिग्री अगर मैं लेता हूँ, sin 90 मीन्स π/2। ओके, sin π/2 पर बात करूँगा तो वैल्यू 1। ठीक है, सो जब मैं x के अलॉन्ग π/2 ये वैल्यू लूँगा, ठीक है, x के अलॉन्ग π/2। सो y के अलॉन्ग जो वैल्यू आएगा 1, y के अलॉन्ग जो वैल्यू आएगा ये 1। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आया। ठीक है, और ASTC की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू सब प्लस रहता था। सेकेंड में एंटर कर रहा हूँ, 90 डिग्री तक हो गया। 90 के बाद मैं आगे जब जा रहा हूँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वैल्यू प्लस। ठीक है, प्लस मीन्स इस x एक्सिस के ऊपर ही मेरा आउटपुट रहेगा और इनकेस नेगेटिव आता है तो x एक्सिस के नीचे बात करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री तक बात हो गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साइन पाई मीन्स 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इट मीन्स मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, साइन 90 + 90, बिल्कुल कर सकता हूँ, 90 + 90 180। अभी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, साइन 90 + थीटा, 90 + थीटा। सो 90 में चेंज होता था, साइन वैल्यू होगा यहाँ पर cos थीटा। सो इट इज़ cos 90 है, cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या रहती थी, cos 90 वैल्यू इक्वल टू 0। सो जब मैं x के अलॉन्ग पाई वैल्यू लूँगा, सो y के अलॉन्ग जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। x के अलॉन्ग पाई और y के अलॉन्ग वैल्यू 0। सो नेक्स्ट एक पॉइंट मेरा यहाँ पर आया। ठीक है, 180 तक आ गए, 0 to 180 साइन वैल्यू प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी प्लस था, सेकेंड उधर भी प्लस। अब थर्ड और फोर्थ इनकेस में 180 से ज़्यादा कोई भी एंगल लेता हूँ तो अब मेरा जो आउटपुट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। सो नेक्स्ट मैं इस पॉइंट का बात करता हूँ, यहाँ पर 3π/2 साइन 3π/2 मीन्स 270 डिग्री एंड दिस 270 कैन बी रिटन एज साइन 180 + 90। यस, 180 + 90। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो इट इज़ साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा, साइन 90 वैल्यू इज़ 1। बट स्टूडेंट्स 270 180 के बाद थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं पर भी जाऊंगा, आउटपुट जो मेरा है वो माइनस रहेगा। सो दिस साइन 90 तो आया है बट एंगल 270 मोर देन 180 है, तो ये मेरा वैल्यू माइनस में आएगा, 0 to 270। ठीक है, 270 पर जो वैल्यू आएगा वो मेरा ये x के अलॉन्ग 270, y के अलॉन्ग वैल्यू इज -1। सो पॉइंट ये आया। ठीक है, क्लियर, आराम से समझना इस ग्राफ को। इसके बाद के ग्राफ आपको ईजी लगेंगे। नेक्स्ट 270 के बाद नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट का बात करूँ, इट इज़
360 और 360 डिग्री तो सेम वही पॉइंट हो गया जहाँ से मैंने अपना ग्राफ जो इनपुट लेना स्टार्ट किया था ग्राफ के लिए। ये 370 दिख रहा है आपको, ये 360 आपको दिख रहा है, 360 डिग्री आपको दिख रहा है, बट 360 डिग्री का अगर मैं बात करूँ तो ये तो वही पॉइंट हो गया 0 डिग्री। सो एक्स के अलॉन्ग अगर मैं 2 पाई दैट इज 360 लेता हूँ तो वाई के अलॉन्ग क्या आएगा मेरा 0 डिग्री अगर मैं बात करूँ तो ये तो वही 0 आएगा। सो ये फोर्थ पॉइंट भी आ गया। अब ये सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ऐसा, तो जो नेचर आएगा मेरा ग्राफ का स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, बिकॉज साइन 30 की बात करें तो 1/2 और साइन 45 में 1/√2 पॉइंट जो थे वो बिल्कुल लीनियर नहीं थे हमारे। सो ये ग्राफ ठीक है, नेचर कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अभी 2 पाई में तो पहुंच गया, फुल 1 कंप्लीट हो गया मेरा है, 360 हो गया। अब मैं फिर से अगर मैं बात करूं सेकंड ऐसे स्टार्ट करूं कि फिर से मुझे 90 डिग्री जाना है। 90 डिग्री मीन्स 2 पाई 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 मीन्स 5 पाई बाई 2। तो मैं तो फिर से सेकंड अपना जो राउंड स्टार्ट कर रहा हूँ 360 के बाद फिर से मैं आगे जा रहा हूँ। तो जैसा मेरा नेचर इधर पे आया फिर से वही रिपीट करेगा। 2 पाई के बाद में 5 पाई बाई 2, बट एक्चुअल में क्या है ये 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 मेरा क्या है ये, एक्चुअल में ये तो पाई बाई 2 ही है। सो फिर से आउटपुट 1 आएगा और फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ 3 पाई, बट एक्चुअल में दैट पॉइंट इज पाई। तो फिर से इसको प्लॉट करने से ये चलता रहेगा ऐसा। ये ग्राफ मेरा अगर मैं इसको और भी आगे है एक्स का वैल्यू और डालता रहूँगा तो फिर से मेरा ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक, अप टू इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू में कुछ भी देखो पुट कर रहा हूँ, मेरे को वैलिड एक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये तो बात कर लिया हम लोगों ने जब एंगल को किधर को लिया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इनकेस क्लॉकवाइज लेने से, बिकॉज क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन का बात किए थे, नेगेटिव है। तो इधर से अगर मैं स्टार्ट करके इधर पॉइंट आता हूँ तो ये वैल्यू तो मेरे लिए कौन सा हो जाएगा, हाँ माइनस पाई बाई 2 था, बट वो पॉइंट है कौन सा मेरा 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 में वैल्यू कितना आया था, 3 पाई बाई 2 में वैल्यू -1। सो इट मीन्स अगर मैं माइनस पाई बाई 2 लेता हूँ तो वैल्यू मेरा -1। फिर इधर से मैं यहाँ पर आता हूँ, दैट इज माइनस पाई वैल्यू मीन्स पाई, हाँ माइनस पाई वैल्यू वो एज ए पाई एक्ट करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर। -3 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2। ये इधर से चेक करने से वो तो पाई बाई 2 आ रहा है, और पाई बाई 2 90 डिग्री में वैल्यू 1 आ रहा था। सो जब मैं -3 पाई बाई 2 लूँगा तो वैल्यू मेरे पास 1, और कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ तक पहुँच गया यहाँ पर, और जैसे मैं यहाँ पर पहुँचूंगा तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज 0, और 0 डिग्री -2 पाई मीन्स ये पॉइंट। इनको प्लॉट करने से कुछ ऐसा नेचर आएगा। हाँ, और भी आगे 0 डिग्री पहुँच गए, फिर से अगर मैं इसको -पाई बाई 2 करता हूँ तो फिर से ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा चलता रहेगा। मैं कोई भी इनपुट डालूंगा मेरे पास आउटपुट हमेशा आएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं डोमेन का बात करूँ, डोमेन मीन्स इनपुट, ओके, डोमेन की मैं बात करूँ तो क्या कोई भी पॉइंट पुट करने से वैलिड एक आउटपुट आ रहा है। देखो 0 डिग्री से अगर मैं थोड़ा सा भी आगे ये वैल्यू मैंने पुट किया तो मेरे पास एक आउटपुट था यहाँ पर ये, और थोड़ा सा आगे है ये वैल्यू पुट करने से यहाँ पर भी वैल्यू आया, पाई बाई 2, यस ये भी पॉइंट आया, और आगे ये देखो कोई भी मैं एक्स की वैल्यू लूँगा उसके अलॉन्ग मैं वाई के अलॉन्ग देखूँगा तो मेरे पास एक आउटपुट है। यस, सो मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ, डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा, डोमेन मीन्स एक्स के अलॉन्ग जो वैल्यू हम लोग पॉइंट ले रहे हैं कोई भी ले सकते हैं। सो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक, बट अगर मैं रेंज का बात करूँ सो रेंज के लिए वाई का अलॉन्ग देखना है, और वाई का अलॉन्ग देखो मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी कर रहा था, वाई का अलॉन्ग जो मेरा आउटपुट आ रहा था वो मेरा -1 से 1 के बीच में ही आ रहा था, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रहा था, इसके ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा था। सो रेंज का मैं बात करूँ सो इट इज़ -1 and 1 क्लोज्ड ब्रैकेट, बिकॉज लास्ट वैल्यू जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। यस क्लियर, डोमेन क्लियर हो गया, ऑल रियल नंबर्स फॉर साइन एक्स। रेंज की बात करेंगे सो इट इज़ -1 to 1। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, मैं साइन एक्स की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ सो द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1,
और मैं मिनिमम वैल्यू की अगर बात करूँ सो इट इज़ -1। एक्स ये मेरा जो साइन फंक्शन है वो कभी भी मोर देन 1 वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और जो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू है वो -1, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये डोमेन, रेंज, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नोट कर लो इसको, इधर लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1, ठीक है। क्लियर? जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ग्राफ किया, नेक्स्ट सारे ग्राफ ऐसी बात करेंगे। 0 डिग्री में क्या हो रहा है मेरा वैल्यू, 90 डिग्री में क्या वो बात करेंगे और फिर क्वाड्रेंट का बात करेंगे, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से। स्टूडेंट्स, सो सेकेंड ग्राफ का बात करेंगे। y इक्वल टू कॉस एक्स, वैल्यू x के अलॉन्ग अगर मैं बात करूँ सो 0 इनपुट करने से कॉस 0, x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ दैट इज कॉस 0, सो वैल्यू मेरे पास 1, ठीक है। x वैल्यू 0, सो आउटपुट 1, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री कॉस 90 दैट इज π/2, सो कॉस 90 वैल्यू इज 0। x के अलॉन्ग π/2 वैल्यू दैट इज 90 लेता हूँ, सो y के अलॉन्ग जो वैल्यू है वो यस, क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो बात हो गया और ASTC के अलॉन्ग अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करने पर कॉस वैल्यू मेरा नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा वैल्यू अभी तक प्लस आया, अब मैं 90 से जैसे ही आगे जाऊंगा, 90 डिग्री से जैसे आगे जाऊंगा, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी रहूँगा सो आउटपुट मेरे पास जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, कॉस एक्स के लिए। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉस 180 डिग्री दैट इज दिस पाई वैल्यू पे जब गया सो इसको मैं कर सकता हूँ कॉस 90 + 90 पे फंक्शन चेंज होगा, सो कॉस 90 + थीटा इज साइन थीटा दैट इज साइन 90 एंड साइन 90 वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। बट 180 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस वैल्यू प्लस, फोर्थ में उसमें भी प्लस, 90 डिग्री से मैं इधर कहीं पर भी कोई भी एक्स वैल्यू लेता हूँ, कोई भी एंगल लेता हूँ तो आउटपुट मेरे पास नेगेटिव, सो ये जो वैल्यू आया है वो मेरे लिए माइनस, ठीक है। सो जैसे ही मैं पाई वैल्यू लेता हूँ वैल्यू मेरे पास ये माइनस, एक्स के अलॉन्ग पाई वैल्यू 180 डिग्री, सो वाई के अलॉन्ग बात करूँगा तो ये वैल्यू, ठीक है, ये पॉइंट आया, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। नेक्स्ट 3π/2 कॉस 270 डिग्री 3π/2, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस 180 + 90 और इसमें वैल्यू मेरा चेंज नहीं होगा, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी cos 90 और cos 90 वैल्यू cos 90 0। सो जब मैं 270 दैट इज 3π/2 लेता हूँ, x के अलॉन्ग 3π/2 लेता हूँ तो y के अलॉन्ग जो मेरा वैल्यू है वो 0 डिग्री, यस, क्लियर, 3π/2, ठीक है। अभी मैं फिर से 2π, भैया 2π तो वही पॉइंट हो गया, 2π तो इट मीन्स 0, 2π की अगर मैं बात करूँ तो फिर से मैं वहीं पर पहुँच गया 0 डिग्री, 2π, तो 2π मीन 0 और 0 डिग्री में कितना आया था 1, x के अलॉन्ग 2π, सो y के अलॉन्ग बात करूँगा तो 1, सो पॉइंट ये रहा मेरा, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इधर आया था, सेकंड इधर बात किए थे, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, और यहाँ पर ये चलो। सो यहाँ से अगर मैं ग्राफ को नेचर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा आएगा, आपको देखो 0 डिग्री पर 1, 90 डिग्री पर 0, पाई पर वैल्यू -1, 3π/2 पर फिर से 0 एंड 2π मीन्स 0 डिग्री और 0 डिग्री में वैल्यू मैक्सिमम दैट इज 1, क्लियर। उसके बाद फिर से अगर मैं स्टार्ट करूँ 0 डिग्री पर पहुँच गया, फिर से अगर मैं आगे जाता हूँ 90 डिग्री है, सो 2π + π/2 पर बात करूँ, 2π + π/2 तो दैट वैल्यू इज 5π/2, हाँ 5π/2, बट 5π/2 वैल्यू है क्या मेरा, 5π/2 वैल्यू मेरा तो 90 है और 90 डिग्री पर फिर से क्या आ रहा था मेरा 0 डिग्री, तो ये फिर से 5π/2 पर जाने से y के अलॉन्ग जो वैल्यू है वो 0, वो कुछ ऐसा आया। और आगे सो ये जो मैंने फर्स्ट 360 के लिए कंप्लीट किया, फिर से वो कुछ ग्राफ ऐसे रिपीट होगा, ये खत्म नहीं हुआ यहाँ पर अभी, और x की वैल्यू और मैं इनपुट करूँगा तो फिर से ये कंटिन्यू रहेगा,
ठीक है। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज का बात किया। अब क्लॉकवाइज अगर लेता हूँ, यहाँ पर ये 0 डिग्री, इधर बात करता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर के जा रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू प्लस, सो 3π/2 में ले रहा हूँ। यस, 3π/2 जो यहाँ पर दिख रहा है वो एक्चुअल में आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज जाने से -π/2 ये वैल्यू, और ये वैल्यू लेने से जो मेरे पास आंसर आएगा 90 डिग्री पर वो 0, एक्स के अलॉन्ग -π/2, सो वाई के अलॉन्ग 90 डिग्री मीन्स 0 डिग्री। ठीक है। और मैं -π की बात करूँ, अगर -π ये एंटी क्लॉकवाइज जाने से -π, बट ये तो पाई था जब मैं क्लॉकवाइज आया था, तो पाई के टाइम में मेरे पास वैल्यू क्या था, पाई के टाइम में वैल्यू -1, सो -π के टाइम पे भी वैल्यू माइनस। ठीक है, इनको प्लॉट करो। ठीक है, -3π/2, इधर से क्लॉकवाइज बात करूँ तो -π/2, -π एंड ये वैल्यू -3π/2, सो -3π/2 एक तरीके से तो मेरा π/2 हुआ, -3π/2 वैल्यू वो तो मेरे लिए ऐसे π/2 एक्ट करेगा, और π/2 में वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, यहाँ तक आ गए π/2। फिर से आगे, फिर से आगे जाने से दैट इज -2π, सो -2π मीन्स 0 डिग्री। तो ये और भी इसके अलॉन्ग अगर मैं फिर से और भी 0 डिग्री पे पहुंच गया, फिर से और आगे जाता हूँ क्लॉकवाइज, सो वैल्यू फिर से मेरे पास आना है, ये चलता रहेगा। सो इसमें भी अगर मैं बात करूँ, सो एक्स के अलॉन्ग मैं कोई भी वैल्यू लूँ, वाई मेरा हर बार आएगा। साइन एक्स के अगर मैं बात कर रहा था तो उधर भी एक्स की वैल्यू मैं कुछ भी ले रहा था, वाई वैल्यू के अलॉन्ग मेरा आंसर आ रहा था। इधर भी सेम वही है। दोनों ग्राफ में देखो एक ही जैसे तो लग रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। 90 डिग्री का जो डिफरेंस आ रहा था हमारा फेस डिफरेंस, उधर 0 डिग्री में 0 आ रहा था, यहाँ 0 डिग्री में 90। ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट नहीं कर दिया है, थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट कर दिया है, बस वही चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं। सो डोमेन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, डोमेन मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात करूँगा तो मैं अभी भी कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं लूँगा, आउटपुट आ रहा है एक्स के अलॉन्ग में कोई भी वैल्यू, ये लेने से ये देखो आउटपुट आ रहा है, और आगे ये वैल्यू लेने से इधर ये वैल्यू लेने से भी आ रहा है, कोई भी लूँगा वाई की वैल्यू आ रहा है। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, यस। और रेंज, यस रेंज वाई के अलॉन्ग देखना है, रेंज के लिए वाई के अलॉन्ग देखना है। सो वैल्यू मेरा देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है, दैट इज -1, और इधर ये, सो अगेन मेरा जो रेंज है वो -1 to 1, -1 और 1। ठीक है, लास्ट वैल्यू आ रहा है, सो अगेन क्लोज ब्रैकेट। मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ स्टूडेंट्स, सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी मेरा अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी 1, और मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1। यस, क्लियर। डोमेन वही है जो साइन एक्स का बात किए थे, रेंज भी वही है, मैक्सिमम वैल्यू भी वही है, मिनिमम वैल्यू भी वही है, बट एक 90 डिग्री का जो डिफरेंस फेज डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ है, अदरवाइज पूरा ग्राफ पहले जैसा ही है। ठीक है, नोट करो इसको भी। ओके, सो स्टूडेंट्स थर्ड ग्राफ का बात करेंगे, दिस tan x है, y इक्वल टू tan x। सो x के अलॉन्ग अगर मैं बात करूँ वैल्यू जो इनपुट देने वाला हूँ 0 डिग्री, सो tan 0 वैल्यू, tan 0 इक्वल टू 0। ठीक है, सो x के अलॉन्ग जो मैं बात करूँगा डोमेन 0 डिग्री पुट करने से y वैल्यू के अलॉन्ग भी 0 डिग्री, सो एक पॉइंट तो इधर आया। ठीक है, चलो अब इसमें सेकंड पॉइंट मुझे लेना है 90 डिग्री, tan 90 की बात करते थे हम लोग इनफाइनाइट, इट मीन्स 90 डिग्री एग्जैक्ट तो मैं नहीं ले सकता हूँ, है एग्जैक्ट तो ले सकता हूँ, थोड़ा सा पहले ले लेता हूँ, थोड़ा सा पहले 90 से थोड़ा सा पॉइंट पहले ले लेता हूँ। और 0 से 90 अगर मैं बात करूँ, 0 से 90 के बीच में, इट मीन्स जो मेरा आउटपुट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आउटपुट आएगा वो तो प्लस, सो 0 डिग्री ये हो गया, और एग्जैक्ट 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री लेने से देखो फंक्शन अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट जा रहा है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूँगा अगर तो आंसर मेरे पास प्लस में आएगा। जैसे मैं 90 डिग्री से थोड़ा सा कम लेता हूँ वैल्यू, 90 से थोड़ा सा कम वैल्यू तो प्लस लेना चाहिए। वाई कॉलम में बात करूँगा तो बहुत ऊपर इनफाइनाइट का यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर, ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा,
यस 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं लिया बिकॉज फंक्शन फिर मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। सो 90 से थोड़ा सा मैंने कम लिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर कहीं। ठीक है, नेक्स्ट 90 के बाद 180 का मैं बात करूँ अगर 10 पाई है, 10 पाई 180 डिग्री। सो इसको कर सकते हैं 10 90 प्लस 90, 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू cot theta, that is cot 90, and cot 90 वैल्यू इक्वल टू 0। सो tan 180 की अगर मैं बात करूँ, सो tan 180 वैल्यू इज 0, 180 मीन्स पाई। सो पाई वैल्यू अगर लेता हूँ मैं, पाई वैल्यू लेता हूँ एक्स का लॉन्ग, सो वाई का लॉन्ग फिर से 0, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। इसमें 90 और 180 के बीच में अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, 90 और 180 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan वैल्यू मेरा, tan वैल्यू माइनस है, ASTC। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू मेरा माइनस, इट मीन्स मैं π/2 और पाई के बीच में वैल्यू लेने से दिस नेगेटिव वैल्यू है नीचे। π/2 ले रहा हूँ तो एग्जैक्ट अनडिफाइंड, π/2 से थोड़ा सा कम लिया, π/2 से थोड़ा सा कम लिया, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने से वैल्यू प्लस, π/2 से थोड़ा सा प्लस लिया, अगर π/2 प्लस कुछ भी पॉइंट लिया, π/2 प्लस कोई भी पॉइंट लिया, तो मैं तो एंटर कर गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा वैल्यू मेरा जो है वो नेगेटिव। सो π/2 से प्लस जाने पे वैल्यू मेरा फिर से अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बट किसके अलावा नेगेटिव। π/2 से थोड़ा सा कम, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, वैल्यू मेरा इधर, ठीक है, प्लस, और π/2 से जैसे ही मैंने कुछ वैल्यू लिया एक्स का, कोई भी वैल्यू π/2 से प्लस में लिया, सो अभी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू भी मेरा माइनस के अलावा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और एक पॉइंट ये आया था मेरा π/2 को एग्जैक्ट देखो टच नहीं कर पाए, π/2 के अलाउंग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं टच कर सकते बिकॉज फंक्शन मेरा अनडिफाइन होगा। पाई से अगर मैं आगे जाता हूँ, पाई से 3π/2, पाई 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट, tan वैल्यू फिर से प्लस। अब 3π/2 की वैल्यू कितना रहेगा निकालना है, दैट इज tan 270 डिग्री। सो दिस tan 270 मीन्स tan 180 प्लस 90, 180 में तो चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी tan 90, और tan 90 का भी हम लोगों ने देखा एग्जैक्ट है, ये हमारा जो वैल्यू आ रहा था वो इनफाइनाइट। बट 270, 180 और 270 के बीच में मैं किसी भी कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो वैल्यू तो मेरा प्लस। सो थोड़ा सा कम लेता हूँ, 270 से थोड़ा सा कम वैल्यू लिया तो मैं रहूँगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan वैल्यू मेरा प्लस, π/2 दिस 3π/2, 3π/2 से थोड़ा सा कम लेने से थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू मेरा प्लस। सो ये पॉइंट मेरा यहाँ पर कहीं, यस क्लियर, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा 3π/2, ठीक है, थोड़ा सा कम लिया तो थर्ड क्वाड्रेंट, थोड़ा सा अगर आगे ले लिया मैंने 3π/2 से, 3π/2 से थोड़ा सा आगे लिया, ये 3π/2 से थोड़ा सा आगे लिया तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जाऊंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करने का मतलब है कि वैल्यू मेरा अनडिफाइंड किसके अलाउ, नेगेटिव साइड, यहाँ कहीं 3π/2 से थोड़ा सा आगे जाने पे ये इसके अलाउ, और 2π मीन्स फिर से एक तरीके से वो 0 डिग्री, 2π पर मैं जैसे गया तो 0 डिग्री, तो मेरा ग्राफ ये बन गया ऐसा 0 डिग्री, ठीक है, और 0 डिग्री से आगे बात कर रहे थे हम लोग, तो ये फिर से ग्राफ मेरा कुछ ऐसा कंटिन्यू कर जाएगा, टच नहीं करेगा इधर, ठीक है। अच्छा क्लॉकवाइज बात करें, अगर क्लॉकवाइज बात करने से 0 डिग्री और इधर -π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट tan वैल्यू मेरा नेगेटिव, 0 to π/2, हाँ इधर जाऊँगा तो वैल्यू मेरा नेगेटिव आएगा। और 90 डिग्री में देख लिया हम लोग अनडिफाइंड हो रहा था, किसके अलॉन्ग बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस में, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। ग्राफ ऐसे चलता रहेगा मेरा 0 π 2π -π -2π, ये वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन मेरा 0 हो रहा है। सो इसके अलॉन्ग मैं बात करूँ, चेक करो जरा, -π और -π/2 मीन्स क्या है,
क्लॉकवाइज -π/2 और -π थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू tan वैल्यू प्लस, देखो आ तो रहा है प्लस, -π/2 और -π थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू प्लस, और थर्ड के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ क्लॉकवाइज में, यहाँ बात करूँगा मैं, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मेरा माइनस। यस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स डोमेन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, डोमेन मीन्स इनपुट की मैं बात करूँ, तो इनपुट में कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, बट 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री कर रहा हूँ मैं, वैल्यू नहीं ले पा रहा हूँ, फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। 3π/2 यस, वो भी नहीं ले पा रहा हूँ। 5π/2 यस, वो भी नहीं। -π/2 -3π/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वो कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। सो मैं डोमेन की बात करूं अगर, मैं इधर पे लिख देता हूं, डोमेन की बात करूं अगर, सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 कंसिडर नहीं करना। इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। चेक करते हैं क्या लिख दिया मैंने, ऑल रियल नंबर्स जो मर्जी ले लो, बट 2n+1 π/2 इसके टर्म्स में नहीं लेना है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इन केस में 0 अगर लेता हूँ यहाँ पर, इंटीजर में 0 लेता हूँ अगर यहाँ पर 0, तो ये तो बेटा 0 हो गया, 0+1 1 × π/2 इट मीन्स रियल नंबर्स में से π/2 को माइनस करना है। यस, वही तो किया, देखो रियल नंबर्स में से π/2 को माइनस करना है। n वैल्यू 1 ले लो, 2 × 1 यस 2 2+1 3π/2 उसको भी नहीं लेना है। यस, 3π/2 को भी, उसको भी नहीं लिया। n वैल्यू 2 ले लिया, 2 × 2 4+1 5π/2 5π/2 भी नहीं लेना है। ठीक है, n वैल्यू अगर मैं लेता हूँ -1, सो इधर आ जाएगा मेरा 2 × -1 दैट इज -2 +1 -π/2 उसको भी कंसिडर नहीं करना। सो डोमेन ये रहेगा आपका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। ठीक है, क्लियर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। रेंज की बात करें, रेंज क्या रहेगा, रेंज मीन्स अलोंग द वाई एक्सिस बात करना है। सो ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि -∞ से वैल्यू स्टार्ट होता है y का, और वो पूरा जाते जाते +∞। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर रेंज का बात करूँ, रेंज मीन्स ऑल रियल नंबर्स सभी आ रहे हैं। डोमेन ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 दैट इज 2n+1 π/2 वाले जो टर्म्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना, हटा देना। और अगर मैं रेंज का बात करूँ तो वाई एक्सिस का लॉन्ग सभी वैल्यूज आ रहे हैं। सो इसका जो रेंज रहेगा मेरा ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, नोट करो इसको भी जल्दी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्राफ का बात करेंगे, y = cosec x। ठीक है, थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूँ। cosec x = 1/sin x। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो बात कर रहे थे वो यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं वैल्यू क्या आएगा। ठीक, फर्स्ट 0 डिग्री, ठीक है, इधर sin 0, सो sin 0 = 0, सो इधर हो जाएगा ये 1/0, एंड 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। ठीक, अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा फंक्शन। ठीक है, सो अगर मैं 0 एग्जैक्ट लेता हूँ, एग्जैक्ट 0 वैल्यू लेता हूँ, एग्जैक्ट 0 लेता हूँ डोमेन में, तो आउटपुट कहीं पर इन्फिनिटी अनडिफाइंड आएगा। और उसके बाद मैं कोई भी एंगल अगर लेता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मेरा प्लस में आएगा। सो 0 तो नहीं ले सकता हूँ, बट 0 से थोड़ा सा प्लस लेने से वैल्यू जो मेरा है वो यहाँ पर पॉजिटिव में इन्फिनिटी ये आएगा वैल्यू। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 90 डिग्री अगर मैं बात करूँ, हाँ 0 के बाद नेक्स्ट ये 90, सो sin 90 वैल्यू, sin 90 = 1, sin 90 = 1, ये 90, ठीक है, 1 हो गया। सो 1/1 = 1, ठीक, 1 आ गया। सो 90 डिग्री दैट इज π/2 लेने से जो cosec x फंक्शन है मेरा वो आउटपुट 1 देगा, सेकंड पॉइंट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने से cosec x वैल्यू, यस, सेकंड क्वाड्रेंट में cosec x वैल्यू ये भी प्लस में रहेगा। ठीक है, सो जो भी बात करेंगे हम लोग इस x एक्सिस के जो ऊपर की बात करेंगे, पॉजिटिव ऊपर, और जो नेगेटिव रहेगा उसको नीचे को बात करना इधर। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर 180 पुट करके देखता हूँ क्या आएगा, sin 180 वैल्यू, सो sin 180 इट मीन्स sin 90 + 90, sin 90 + 90, ओके, एंड sin 90 + थीटा इज cos थीटा दैट इज cos 90 वैल्यूज 0। फिर से यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा sin 180 डिग्री, sin 180 वैल्यू आ रहा है मेरा 0, सो 1/0 फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। सो 180 एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं,
पाई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं ले सकते, पाई से थोड़ा सा कम लिया, पाई से थोड़ा सा कम लेने से वैल्यू फिर से मेरा अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी के ऑलमोस्ट जा रहा था। सो पाई से थोड़ा सा कम लेने से वैल्यू यहाँ पर ये आएगा। प्लॉट करने से इनको ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा मेरा, ठीक है क्लियर। अच्छा, पाई तक बात कर लिया। अभी 3π/2। अब इधर कोई भी अगर मैं एंगल लेता हूँ, पाई के बाद कोई भी एंगल लेता हूँ तो cosec x वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सो साइन 270 का बात करें, टाइम साइन 270, सो इट इज साइन 180 + 90, साइन 180 + 90, ठीक है। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा और ये मेरा हो जाएगा साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 तो 1 आता है, बट एंगल एक्चुअल में कौन सा लिया था 270। इसके बाद कोई भी एंगल लेने से आंसर जो है माइनस में आएगा। सो ये वैल्यू मेरा माइनस, ठीक है। तो अगर मैं 3π/2 लेता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू ये x के अलॉन्ग 3π/2, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो -1 ये आएगा, ठीक है। क्लियर रहता है, ठीक है। पाई वैल्यू अगर बात करें थे हम लोग, पाई, ठीक है। पाई अगर एग्जैक्ट लिया था हम लोगों ने तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था। पाई से थोड़ा सा प्लस में अगर ले लूँ, पाई से थोड़ा सा प्लस ले रहा हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec x वैल्यू मेरा जो है वो इन्फिनिटी, ठीक है। तो पाई में से थोड़ा सा प्लस, पाई थोड़ा प्लस लेने से फंक्शन मेरा यहाँ कहीं इन्फिनिटी आएगा। पाई से थोड़ा सा कम लिया तो पॉजिटिव था, पाई से प्लस लेने से थर्ड क्वाड्रेंट अभी भी मेरा वैल्यू है इन्फिनिटी का लॉन्ग, ठीक है। तो एक पॉइंट इधर हो गया, एक ये हो गया। अभी किधर बात करना है 2π, इसमें 2π में 0 है, तो यहाँ पे फिर से मैं 0 पुट करूँगा अगर, तो साइन 0 1/0 अनडिफाइंड हो रहा है फिर से, बट 2π से थोड़ा सा कम लेना है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec वैल्यू माइनस, ठीक है। तो 2π में से थोड़ा सा प्लस लिया तो वैल्यू कहीं पर माइनस में यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक है। इनको ज्वाइन करना है, यस क्लियर। अभी देखो इधर पाई को टच नहीं कर पा रहा है, इधर 0 को भी नहीं टच कर पाया, इधर 2π को। सो जो डोमेन का बात करेंगे उसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो उसको हटाना पड़ेगा। चलो एंटी क्लॉकवाइज तो बात कर लिया। अभी क्लॉकवाइज अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री से इधर आता है तो ये तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर -π/2, बट -π/2 मीन्स वॉट 3π/2, ठीक है। 3π/2 वैल्यू आ रहा था, दैट इज़ 270। तो 270 वैल्यू पे लेने पे ये वैल्यू यहाँ पर दैट इज़ -1 आया था। सो -π/2 भी अगर लेंगे हम लोग, यहाँ भी लिख भी सकते हैं इसमें साइन -90, सो साइन 90 वैल्यू इज़ 1, -1 आ जाएगा, 1/-1 दैट इज़ -1। सो -π/2 अगर मैं ले रहा हूँ, -π/2 ऐसे ले रहा हूँ तो वो तो 3π/2 है, और 3π/2 में वैल्यू मेरा -1। सो एक पॉइंट इधर आया, ठीक है। और इधर अगर बात करूँ मैं पाई से थोड़ा सा कम लेता हूँ, पाई क्लॉकवाइज आ रहे हैं हम लोग, सो इधर ये तो पाई है, इधर से थोड़ा सा वैल्यू अगर मैं कम लेता हूँ तो मैं रहूँगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है cosec वो नेगेटिव रहेगा। सो एक पॉइंट तो इधर आया, पाई से थोड़ा सा कम ले रहा हूँ तो वैल्यू मेरा ये नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है। इसका भी बात करो, अगर पाई में से 0 में से थोड़ा सा प्लस लिया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे थे, 0 में से प्लस मीन्स क्लॉकवाइज आ रहे हैं हम लोग। सो इधर ये वैल्यू लेने से अभी भी फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था, तो पॉइंट इधर आएगा, ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है क्लियर। अच्छा, सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका बात करते हैं हम लोग। तो अगर मैं यहाँ से ये लेता हूँ क्लॉकवाइज जाने से, ये जो मेरा पॉइंट था इट इज़ 3π/2, बट एक्चुअल में है π/2, हाँ ये 3π/2 -3π/2। सो ये वैल्यू मेरा हो जाएगा π/2, ये पॉइंट इधर π/2 से, हाँ π/2 से इधर 0 में से थोड़ा सा आगे जाए π/2 ये, ठीक है। इधर से तो थोड़ा सा आगे जाने से पॉइंट एक इधर आएगा और एक ही आएगा, यस क्लियर है ग्राफ, ठीक है। तो डोमेन का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सो डोमेन देखने से x के अलॉन्ग अगर मैं बात करूँ तो सभी पॉइंट्स ले रहे हैं, बट बीच में देखो यहाँ पर चेक करने से ये 0 को कहीं पर भी टच नहीं किया, पाई को टच नहीं किया, हाँ इधर 2π को टच नहीं किया, यहाँ पर -π को टच नहीं किया, -2π को टच नहीं किया। सो डोमेन अगर मैं बात करूँ,
सो डोमेन मीन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई की जो मल्टीपल्स है उसको नहीं लेना है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। और रेंज का अगर मैं बात करूं, रेंज मीन्स अलोंग द वाई एक्सिस अगर मैं बात करूं, सो यहाँ से चेक करने से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट बीच में ये -1 से 1 के बीच में वैल्यूज नहीं आ रहा है। ठीक है। सो इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। -1 और 1 के बीच की वैल्यू को नहीं लेना, -1 और 1 को लेना है। -1 और 1 को तो कंसिडर करना है, बट ये दोनों के बीच का वैल्यू को नहीं लेना। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। बुक में ऐसा भी लिखता है ये -इन्फिनिटी टू -1, जो कंसिडर करना उसकी बात करता है। -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये कंसिडर करना है। ठीक है, ग्राफ क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर मैं ये बात करूँ कि जो बीच में जो मेरा पार्ट बच रहा है, बीच में जो मेरा पार्ट बच रहा है, क्या मैं इसको साइन एक्स के टर्म्स में कर सकता हूँ? साइन एक्स के टर्म्स में इसको कर सकते हैं हम लोग। देखो जैसे ही तो ग्राफ बनना था उसका, साइन एक्स को अगर मैं बात कर रहा था, यस फर्स्ट ग्राफ को जाकर देखो, आप चेक करोगे आपको ऐसे ही आएगा। जो बीच में जो पार्ट बच रहा है वो कहीं ना कहीं साइन एक्स ने ले लिया है। हाँ, साइन एक्स ने ये ग्राफ, ये पूरा आपको जो दिख रहा है, जो डॉट डॉट दिखा है, ठीक है, ये साइन एक्स के लिए ग्राफ था हमारा। और जो ऊपर अपर पार्ट या लोअर पार्ट में जो बन रहा है दैट इज कॉसेक एक्स। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्राफ का बात करेंगे y = sec x। ठीक है, इसको भी इजी कर देता हूँ, 1/cos x। अब x वैल्यू 0, x वैल्यू 0 पुट करने यहाँ से, cos 0, सो cos 0 वैल्यू इज 1। ठीक है, ये 1 हो गया, सो इट इज़ 1/1, सो sec x वैल्यू इज 1। सो जब मैं x वैल्यू 0 लेता हूँ, x वैल्यू 0 लेता हूँ, सो y वैल्यू वो 1 आएगा। x वैल्यू 0, y वैल्यू 1। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट इधर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो ये वैल्यू भी मेरा, इसका भी फंक्शन का जो भी वैल्यू है वो प्लस में आएगा। 90 लेने से इस 90 में, सो cos 90 वैल्यू, cos 90 तो 0, और ये 1/0, 1/0 तो अनडिफाइन हो जाएगा इन्फिनिटी का लॉन्ग। सो एग्जैक्ट 90 डिग्री तो नहीं ले सकते, एग्जैक्ट π/2 वैल्यू तो नहीं ले सकते, थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस उसमें लेंगे। सो 90 से अगर मैं थोड़ा सा कम वैल्यू लेता हूँ, 90 से थोड़ा सा कम लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मेरा प्लस रहेगा। सो 90 है, 90 से थोड़ा सा कम लेने से पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा आपको, ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट, उस ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा 90 तो नहीं ले पा रहे थे, 90 से थोड़ा सा प्लस अगर जाऊंगा, 90 से थोड़ा सा प्लस जाने से सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec x वैल्यू वो आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्लस लिया मैंने 90 से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मेरा नेगेटिव, और नेगेटिव मीन्स यहाँ पर π/2 से थोड़ा सा प्लस लेने से पॉइंट यहाँ पर कहीं। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, cos 180 मीन्स cos 90 + 90, cos 90 + थीटा, सो इट विल बी sin थीटा, दैट इज sin 90, एंड sin 90 इज वैल्यू 1, sin 90 1। ठीक है, बट इधर कहीं पर कोई भी पॉइंट लेने से sec x का वैल्यू तो नेगेटिव रहेगा, सो पाई लेने से है cos 180 वैल्यू वो मेरा आएगा -1। सो मैं जब एग्जैक्ट 180 लेता हूँ x के अलॉन्ग, सो जो वैल्यू मेरा आएगा y में वो -1, ये। ठीक है, 270 है, 270 से थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस लेने वाले हैं। सो 270 अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर, cos 270 वैल्यू, cos 270 मीन्स cos 180 + 90। ठीक है, सो 180 में तो चेंज नहीं होना है, सो इट विल बी cos 90, एंड cos 90 वैल्यू, यस cos 90 इज 0। सो फिर से अगर मैं एग्जैक्ट 3π/2 लेता हूँ तो फंक्शन तो अनडिफाइंड, थोड़ा सा प्लस है थोड़ा सा माइनस में लेंगे। 3π/2 से थोड़ा सा अगर मैं कम लेता हूँ, तो मैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू मेरा माइनस, 3π/2 से थोड़ा सा कम लेने से वैल्यू माइनस में यहाँ पर कहीं। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आपका यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 3π/2 से अगर मैं थोड़ा सा प्लस लेता हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर हो गया,
3π/2 है, यहाँ पर 3π/2 से थोड़ा सा प्लस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू प्लस रहेगा। सो ये पॉइंट यहाँ पर आपको, ठीक है। और 2π लेता हूँ अगर, 2π मीन्स 0, cos 0 में चेक किया था हम लोगों ने, वैल्यू 1 आ रहा था। सो एग्जैक्ट 2π अगर लेता हूँ तो वैल्यू 1 ये आ गया मेरा। ठीक है, क्लॉकवाइज बात करें, क्लॉकवाइज 0 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इधर आऊँगा तो ये वैल्यू तो होना चाहिए मेरा -π/2, जो कि मेरे किसके इक्वल है, 3π/2। सो 3π/2 में यहाँ पे चेक किया था, टच नहीं कर पा रहा था। सो 3π/2 से प्लस या माइनस, 3π/2 से अगर मैं थोड़ा सा कम लेता हूँ, कहाँ पर रहूँगा अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इधर मैं चेक करता हूँ, -π/2 से थोड़ा सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है, तो उसके अलोंग लेने से पॉइंट इन्फिनिटी का अलोंग, तो ये आएगा। अभी ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। इधर भी अगर मैं बात करूँ आगे 2π से, है 2π से फिर से अगर मैं आगे जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचूँगा, ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है, क्लियर है। सो अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ कि मेरा डोमेन क्या आएगा, सो डोमेन x के अलोंग अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ में इजली दिख रहा है कि 90 डिग्री को टच नहीं कर रहा है, 3π/2 को भी टच नहीं कर पा रहा है, 5π/2 को भी टच नहीं करेगा, यहाँ पर -π/2 को भी टच नहीं करेगा, और चेक करने से -3π/2 -π/2 ऑड मल्टीपल्स को टच नहीं कर रहा है। सो डोमेन इसका जो रहेगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 where this n belongs to integers, ठीक है। इनकेस n वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0 + 1 π/2, ठीक है। इट मीन्स रियल नंबर्स में से π/2 को माइनस करना है, π/2 को माइनस कर दिया। n वैल्यू 1 ले लेता हूँ, सो 2 × 1, ओके, 2 + 1 3π/2, उसको भी माइनस करना है, 3π/2 को भी, ठीक है। तो ये मेरा डोमेन हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ठीक है। और अगर मैं रेंज की बात करूँ, यहाँ पर रेंज की बात करूँ, हाँ रेंज इधर लिख देता हूँ मैं, नीचे लिख के दिख जाएगा आपको, रेंज वैल्यू बात करूँ, सो इट्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन -1 to 1, जो cosec x का बात किया था सेम वही है हमारा, -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं लेना, बाकी सभी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसमें भी cos x को ड्रॉ कर सकते हैं क्या, सो स्टूडेंट्स cos x ग्राफ को इसमें प्लॉट कर सकते हैं, कर सकते हैं, चेक करते हैं। cos 0 वैल्यू जो था वो 1, ठीक है, cos 0 वैल्यू 1। सो अगर मैं ग्राफ को कंप्लीट करूँ यहाँ पर, तो इसका नेचर कुछ ऐसा आएगा, cos x का ग्राफ आप चेक करेंगे, आपको ऐसे कुछ मिलने वाला है, यस। सो जो सेंटर पार्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग cos x के लिए, और जो अपर और लोअर पार्ट है वो यूज हो जाएगा मेरा sec x के लिए, यस, क्लियर, ठीक है, नोट करो इसको भी, ओके। सो स्टूडेंट्स लास्ट ग्राफ का बात करेंगे, y = cot x, दैट इज 1/tan x। अभी tan x है, 0 वैल्यू अगर लेने से यहाँ पर, सो tan 0 इज 0, ठीक। सो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 1/0 एंड 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो एग्जैक्ट 0 तो नहीं ले सकते हैं, एग्जैक्ट 0 वैल्यू तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लस में थोड़ा सा माइनस लेंगे, 0 से थोड़ा सा अगर मैं प्लस जाता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से थोड़ा सा प्लस में जाता हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मेरा जो प्लस, वो यहाँ पर कुछ ये पॉइंट, π/2 अगर लेता हूँ मैं, tan 90 π/2 दैट इज tan 90 वैल्यू लेने से ये इनफाइनाइट आता था, एंड 1/∞ अगर मैं बात करूँ, सो दैट वैल्यू इज ऑलमोस्ट 0, हाँ। सो अगर मैं 90 लेता हूँ तो आंसर मेरे पास 0 आएगा, π/2 लेता हूँ तो ये आउटपुट मेरे पास 0, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो गया वैल्यू प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 to π, उधर जाएंगे। इनकेस में एग्जैक्ट पाई लेता हूँ तो tan 180 डिग्री, tan 180, सो दिस tan 180 मीन्स tan 90 + 90 and tan 90 + θ is cot θ, cot 90, yes, and cot 90 वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। सो tan 180 अगर मुझे पता करना है, tan 180 पता करना है तो वो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 0, दैट इज 1/0। सो 180 को भी एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं, 180 को भी एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा कम लेता हूँ, 180 से थोड़ा सा कम लूँगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट वैल्यू -180 से
थोड़ा सा कम लेने से सेकंड क्वार्टर में माइनस वैल्यू ये आएगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, इनको अगर ज्वाइन करूँ मैं तो ग्राफ कुछ यूँ आपको मिलेगा। जीरो को टच नहीं कर पाया, यहाँ पर पाई को भी टच नहीं कर पाया, पाई को भी टच नहीं कर। ठीक है, थोड़ा सा पाई से आगे जाएंगे, पाई से थोड़ा सा प्लस लेता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉट वैल्यू तो प्लस, पाई से थोड़ा सा अगर मैंने प्लस लिया, ठीक है, सो वैल्यू मेरा ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू मेरे को प्लस ये आएगा। ठीक है, 270 पे चेक करने जरा एग्जैक्ट क्या आएगा। 270 पर 10 270, सो 10 270 मीन्स 10 180 प्लस 90, 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा दैट इज 10 90, एंड 10 90 वैल्यू मेरा इन्फाइनाइट, वन बाई इन्फाइनाइट वैल्यू जीरो है यहाँ पर, वन बाई इन्फाइनाइट वैल्यू जीरो। सो अगर मैं 270 एग्जैक्ट लेता हूँ तो वैल्यू मेरे पास जीरो आएगा, ये पॉइंट। ठीक है, और 270 से आगे जाता हूँ, इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट एक्स वैल्यू वो फिर से माइनस है। कौन सा लेना है मेरे को, ये जीरो लेना है, 2 पाई लेना है, बट 2 पाई मीन्स ऑलमोस्ट जीरो। सो जीरो में चेक किया था, जीरो को टच नहीं कर पा रहा था, तो इनकेस है 2 पाई में लेता हूँ, तो 2 पाई तो एग्जैक्ट नहीं ले सकता हूँ, 2 पाई से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा माइनस लेना है, तो 2 पाई से थोड़ा सा कम लेने से वैल्यू यहाँ पर ये, इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं चला पाया। ठीक है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज बात हो गया। अब क्लॉकवाइज अगर मैं बात करूँ, यहाँ से क्लॉकवाइज में बात करूँ अगर, तो ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा हो जाएगा -π/2, एंड दिस -π/2 वैल्यू मीन्स 3π/2। सो 3π/2 में वैल्यू जीरो आया था, -π/2 में भी जीरो आएगा, 0 to -π/2, ये 0 to -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वैल्यू माइनस, ठीक है, माइनस। और अगर मैं यहाँ से 3π/2 से आगे जाता हूँ, दैट इज -π/2 से इधर आता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू फिर से मेरा प्लस, तो पॉइंट इधर आएगा आपका। ये सभी तो इजी हो गया, 6 ग्राफ का पूरा बात कर लिया। अभी आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं, सिर्फ 90 डिग्री और 0 डिग्री के पॉइंट्स लेकर के हम लोग प्लॉट कर रहे थे। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्या बात करना है मेरे को, पाई है, इधर से आने से -π बात करूँगा, इधर से पाई, तो पाई पर मेरा वैल्यू क्या है, टच नहीं कर पा रहा था, -π है, इधर भी टच नहीं कर पा रहा है, यहाँ भी टच नहीं हो रहा है। ठीक है, -π, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट लेता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा वैल्यू फिर से माइनस, पॉइंट यहाँ पर कहीं। ठीक है, यहाँ π/2 अगर लेता हूँ मैं, π/2 तो वैल्यू जीरो, π/2 मीन्स -3π/2, देखो -π/2 -π -3π/2, ये -π/2 वैल्यू जो है वो यहाँ से क्लॉकवाइज लेने से -3π/2। ठीक है, तो ये पॉइंट इधर आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने से पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ रेडी हो गया कॉट एक्स के लिए। इसका मैं डोमेन अगर बात करूँ, डोमेन है तो दिख रहा है आपको, देखो 0 को टच नहीं कर रहा है, पाई टच नहीं कर पा रहा है, 2 पाई को टच नहीं कर रहा है, -π -2 पाई टच नहीं कर रहा। ठीक है, सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n/, where n belongs to इंटीजर्स है। n का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पर 0 लेता हूँ, तो 0 × पाई 0 को कंसिडर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। 1 लेने से पाई को भी नहीं लेना है। n वैल्यू 2 पाई, यस वो भी। n वैल्यू -1 -π -2 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग, ये डोमेन हो गया। और रेंज का बात करें अगर, तो रेंज तो क्लियरली दिख रहा है, -∞ से +∞, पूरा वैल्यू आ रहा है। सो रेंज इज ऑल रियल नंबर, दैट इज -∞ to +∞, सब कुछ लेना है। यस, ओके।